एक छोटा सा साउंड सिस्टम लगाएं, मोबाइल पर ही कोई भजन गीत लगाएं और भगवान के सामने जरा झूमें, नाचें। आप जब भक्त भगवान के सामने नाचते हैं ना, तो आपको नाचता हुआ देखकर भगवान बड़े खुश होते हैं। ये 11वें स्कंद में लिखा है। तो अमावस पूर्णिमा के दिन अपने घर में जरा नाच उत्सव ही रखा करो, घर में खुशहाली आएगी। मीराबाई नाचती थी कि नहीं? नाच नाच के रिझाती थी कि नहीं? नरसिंह मेहता नाचते थे कि नहीं? हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु बड़े संगीतकार थे। वो गा गा करके नाच करके बिहारी जी को जमीन से प्रकट कर दिया। याद रखना, भगवान को संगीत बहुत प्रिय है। जरा भगवान को गाना वाना भी सुनाया करो, भजन कीर्तन गा गा करके। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी संगीतकार हैं, लता मंगेशकर बने तभी आप गाएं। आप टूटी फूटी वाणी से जो गाएं, भगवान को वही पसंद है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को, जो छोटे छोटे बच्चे रोटी को तोती कहते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, पानी को पप्पा कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? चावल को भत्ता कहते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? अरे छोटे छोटों बच्चों की तोतली भाषा, गलत भाषा भी हमें प्यारी लगती है। ऐसे भक्तों के गलत राग, गलत सुर भी भगवान को पसंद है। तुम एक बार प्रेम से गाओ बजाओ तो सही, जरूरी थोड़ी कि तुम तानसेन बनो, संगीत का ज्ञान रखो। नहीं नहीं, हमें संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस संगीत में प्रेम होता है ना, वो अच्छा लगता है। और जिस संगीत में प्रेम नहीं होता ना, वो संगीत बेकार होता है। तो आप अपने घर पर रोज भगवान को एक भजन सुनाया करो। किसको सुनाओगी? कन्हैया। कन्हैया केवल मूर्ति नहीं है, ये कन्हैया प्रत्यक्ष है। ये भाव बनाओ, ये विश्वास रखो, ये प्रत्यक्ष है। ये सुनता भी है, ये खाता भी है, ये बोलता सूंघता सब कर दे, ये देखता भी, पलके भी झपकाता। हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ? ये हमारी परेशानी, बीमारी है हमको, हमें दिखता ही नहीं, हम अंधे हैं। एक बात बताओ, ये गुलाब का फूल है, ये फूल है, चलिए ये फूल, इसमें खुशबू भी है। अब मैंने इसको सोनी की तराजू में तौला। सोने की तराजू मतलब सोनी जी की तराजू, कांटा, उस पर मैंने तौला तो इसका वजन ना 10 ग्राम था। उसके बाद मैंने इसकी खुशबू ले ली। अब फिर मैंने इसको तौल कर देखा तो क्या इसका वेट कम हो जाएगा? क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका वजन कम नहीं होगा मेरी माँ। क्या मैंने इसकी खुशबू नहीं ली? मैंने इसकी खुशबू ली, फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही आपकी दाल चावल सब्जी रोटी जो भोग लगाती हो वो कम नहीं होता, फिर भी उसके दाल चावल सब्जी रोटी के लिए आपके अंदर जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो प्रेम था, वो प्रेम भगवान ने स्वीकार कर लिया। वो दाल चावल ज्यों का त्यों है, लेकिन वो दाल चावल खिलाने के पीछे आपका जो प्रेम था, उसे ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। मैंने एक दिन कहा था कि माँ दाल बनाती है, रोटी बनाती है ना, तो दाल रोटी नहीं बनाती, उस दाल रोटी में माँ का प्रेम भी होता है। आप जब कोई व्यंजन खीर बनाती हो ना, तो आपने कहती हो ना, बड़े प्रेम से खीर बनाई है महाराज जी, थोड़ी सी खाओ। मतलब आपकी वो खीर में केवल शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, चावल नहीं है, आपका प्रेम भी समाया है, और वो प्रेम हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त का प्रेम स्वीकार कर लेता है, वस्तु नहीं, प्रेम स्वीकार। और एक छोटी सी बात, आप में से जिनको भी अपनी कोई कामना पूरी करानी हो भगवान से, कोई इच्छा हो आपके भीतर, तो एक कागज उठाना, आप एक कोरा कागज लेना। आज ही पूर्णिमा के दिन, आज ही आप एक कोरा कागज लेना। वैसे आज तो सूतक लगेगा, कल भी सावन का पहला दिन, कल कर सकते हो। एक कोरा कागज लेना और उस कागज में आपकी इच्छा लिख देना, आपकी जो इच्छा है, आपको जो चाहिए भगवान से। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, शांति चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, जो चाहिए सब लिख दो कागज में। और कागज को ऐसा करके, और भगवान आपके घर में लड्डू गोपाल शालिग्राम जी होंगे ना, उनके नीचे ये कागज दबा दो। और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। क्या करेंगे? रोज कीर्तन करो, हरे रामा हरे रामा। क्या करना है आपको? आज हमारे बीच में राऊ से मैया जी आई हैं, रामबाई मैया जी, राम प्यारी मैया।
अभी जो 18 अगस्त से कथा है ना, उस कथा की मुख्य यजमान यही मैया है। ये मैया की इच्छा थी कि मुझे वृंदावन में कथा सुनना है, इसलिए कथा वहां पर रखी गई। और 18 अगस्त से कथा है वृंदावन में। कहते हैं जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सेंधवा से भी कुछ भक्त आए हैं, उनका भी स्वागत है। पर अभी सभी लोग बैठे रहें, राम प्यारी मैया आए, बाकी लोग बैठे रहें, मैं आपको बुलाऊंगा सबको। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब रोज अपने घर पे कीर्तन करना और कागज में जो आपने लिखा है कीर्तन करना, या तो हरे राम वाला या तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। या तो तीसरा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इन कीर्तनों में कोई एक कीर्तन पकड़ लो। हाँ, और क्या करना है? कीर्तन रोज करना। यदि आपने नित्य कीर्तन किया तो कागज में जो लिखा था मैं आपसे कह सकता हूं कि महीने भर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो इच्छा लिखी थी वो भगवान ने पूरी कर दी। आप कीर्तन कभी ना छोड़ना। कौन कौन अपने घर पे अब रोज कीर्तन करेंगे? रोज कीर्तन, भगवान नाम रोज। जब गोपियों ने पुकारा तासा माविर भूक्षोरिस्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर स्त्रग्वी साक्षान मन्मथा। कल 4 बजे कथा आएगी टीवी पर। 4 बजे आप सभी लोग फिर से कथा देखिए। कल भी कथा होगी, कल आप सभी लोग 4 बजे फिर आइएगा। आज कथा रुक्मणी मंगल तक जाएगी, कल कथा पूरी होगी। तो कल सभी लोग कथा 4 बजे से सुने और कल फिर आए और अपने पड़ोसियों को लाएं। कल की कथा आखिरी कथा है और कल की कथा के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ कल पूरा हो जाएगा। तो गोपियों के प्रेम से भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, आज पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि आपका दिया हुआ सहयोग वृद्ध माओं की रोटी बनकर उन तक पहुंचे। मैया जी, आप लोग नहीं चाहती हो कि क्या आप किसी माँ की सेवा करो? अच्छा, आपके मन में दान करने का भाव नहीं जागता? किस किस का जागता? यदि जागता है तो देर किस बात की?
देर किस बात की भाई? क्या कमी है आपके घर में, या ईश्वर ने आपको योग्य नहीं बनाया? मेरी माँ सुदामा को भी 2 मुट्ठी चावल पहले देने पड़े थे, उसके बाद भगवान ने 2 लोकों का स्वामी बनाया था। पहले आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा। और मैं अपने लिए नहीं, इन वृद्ध माओं के लिए मांग रहा हूं। आपके थोड़े से सहयोग से किसी माँ को पेट भर भोजन मिलेगा। और 18 अगस्त को आना वृंदावन 84 कोस की परिक्रमा में, या तो 17 की शाम को पहुंच जाना, या तो 18 को सुबह 5 बजे पहुंच जाना, 6 बजे पहुंच जाना, लास्ट 7 बजे तक। मेरी प्रार्थना है जो लोग आना चाह रहे हैं, या तो 17 की शाम को पहुंच जाओ, 16 को बैठो 17 को पहुंच जाओ, या तो 17 को बैठो तो शाम को 18 को सुबह पहुंच जाओ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अधिक से अधिक 7, 7:30 या 8, बस। आप समय का ध्यान रखिए आने में, ताकि परिक्रमा लगाई। परिक्रमा गाड़ियों से होगी, एसी गाड़ियां रहेंगी, और पूरा 84 कोस की परिक्रमा। सबसे पहले सबसे पहले यमुना मैया की पूजा करके, यमुना मैया को वस्त्र उड़ा करके हम लोग अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे 18 तारीख को। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा कि कहां से कहां होती हुई हमारी परिक्रमा कहां तक पहुंचेगी, कैसे परिक्रमा होगी, मैं सब बताऊंगा। हमारी श्रीमती रजनी यादव जी देवनगर मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। आप श्री ने 21,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ को दोनों टाइम के भोजन का संकल्प लिया। एक माँ को दोनों टाइम अन्नदान। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां प्रसन्न होकर भगवान के साथ नृत्य करने लगी, झूमने लगी। उसी क्षण भगवान प्रकट हुए, गोपियों का सारा दुख दूर हो गया। गोपियां चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप निष्ठुर हैं क्या, निर्दयी हैं क्या, आप हमें छोड़कर चले गए? भगवान बोले प्रेम बढ़ाने के लिए हम छोड़कर गए थे, अब भगवान सांत्वना दे रहे हैं। गोपियों ने रास रचाया। उसी रास में भगवान शिव भी पार्वती से कहने लगे हमें गोपी बनाओ, और शिव भी गोपी बनकर पहुंचे हैं। ये रास हुआ है। रास के बाद भगवान को लेने श्री अक्रूर जी आए हैं, और भगवान को श्रीधाम वृंदावन से मथुरा की ओर लेकर चले। रास्ते में अक्रूर जी ने स्नान किया। मैया यशोदा गाड़ी के सामने, रथ के सामने गोपियां लेट गई कि नैया आप जाएंगे तो हम मर जाएंगे, आपके बिना कैसे आप हमें छोड़कर जा सकते हैं। सारी गोपियां रोदन करने लगी, सारी गोपियां रोने लगी, और सारी गोपियों के आंखों में आंसू आ गए। भक्तों, भगवान कहने लगे मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के श्री कृष्ण चल पड़े मथुरा। वहां पर गए हैं तो धोबी से कपड़ा मांगा है, धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा करी, कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी, कुब्जा पर कृपा करी, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा, धनुष भंग किया। कंस की सभा में चढ़कर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को धराशायी किया, कंस को मारा। कंस के भाइयों को मार करके माँ देवकी और वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। पश्चात आज देवकी वसुदेव ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण हमारा बेटा है, आपका बेटा नहीं है। नंद बाबा वापस चले गए। यशोदा पर क्या गुजरेगी। अब नंद बाबा वापस चले गए, और भगवान को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन आए। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर पुनः वापस हुए भगवान। और जब वापस गए तो भगवान कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आने लगी। मैं उद्धव प्रसंग कल सुनाऊंगा। कल ठीक 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। कौन कौन आएगा कल? और आप लोग अपने घर पे टीवी पे देख रहे हैं कि नहीं? आप लोग, आपके परिवार के लोग कौन कौन देख रहे हैं टीवी पे? आपके परिवार में सब देख रहे हैं साधना टीवी के माध्यम से। इस कथा के बाद अब 7 अक्टूबर 7 अगस्त से जो इंदौर में कथा है वो कथा टीवी पर आएगी, साधना पर। अब ये कथा कल पूरी हो जाएगी, और इसके बाद 21 तारीख से जगन्नाथपुरी में शुरू हो जाएगी। वो कथा यूट्यूब पर नजर आएगी, यूट्यूब पर आपको दिखाई पड़ेगी मोबाइल पर। उसके बाद की कथाएं फिर 7 अगस्त को ही आपको अब टीवी पे देखने मिलेगी इस कथा के बाद, और वो भी 4 बजे का टाइम है। साधना पे ही रहेगी चैनल पर। उद्धव चरित्र में आपको कल श्रवण कराऊंगा। अब भगवान कृष्ण गए हैं, और
17 बार जरासंध युद्ध करने आए, भगवान ने उन्हें परास्त किया। 18वीं बार काल्य बनाए, भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल्यवन को मरवाया। और प्रवर्षण पर्वत पे भगवान चढ़े हैं, 18वीं बार जरासंध ने युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम द्वारिका का निर्माण करते हैं। प्रवर्षण पर्वत से विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिकाधीश कहलाते हैं भगवान। और द्वारिकाधीश जब कहलाए तो बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह कृष्ण से। आइए रुक्मणी मंगल की ओर हम और आप चलते हैं, फिर आरती उतारते हैं। और आरती के बाद आप सभी लोग यहीं पर बैठ जाइए। आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, वो आप सुनकर जाइएगा। रुक्मणी मंगल बड़ा अद्भुत मंगल है। रुक्मणी जी ने भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा। सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी जी ने लिखा था कन्हैया को। उसके बाद फिर आप लोगों ने शुरू किया। हाँ, रुक्मणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, बस सुना है। विवाह करूंगी तो आपसे। सखियों के साथ भगवान बोले, कैसे विवाह हो सकता है, आपसे तो हम दूर हैं। रुक्मणी जी बोली, हम पूजन करने आएंगी कात्यायनी जी का, आप हमें वहां से हरण कर लेना। चल पड़ी सखियों के साथ रुक्मणी अम्बा पूजन करने के लिए। और कन्हैया दारू को तैयार किए, चल पड़े। रुक्मणी जी ने कहा, कन्हैया हमने आपके बारे में सुना है और विवाह करेंगी तो केवल आपसे। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन रो अमर कर जाए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी जी पूजन कर रही हैं कात्यायनी माँ का। उसी क्षण भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान ने अपने रथ को बाहर खड़ा किया, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी को लेकर भाग गए भगवान। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम